हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कल जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, तो इसमें आपका जो कंप्यूटर वाला पार्ट था जिसके आपके 20 मार्क्स थे, तो इन क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पेपर में आए थे और किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चंस की लेवल भी देखेंगे हम किस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो पहला क्वेश्चन जो था दैट इज़ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड बाइट्स। तो बिट्स और बाइट्स की रिलेशन आपको बतानी है। ऑप्शंस हैं 1 बिट इज़ इक्वल टू 8 बाइट्स, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स, 1 बिट इज़ इक्वल टू 4 बाइट्स, 1 बाइट इज़ इक्वल टू 4 बिट्स। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि एक बाइट जो है वो किसके बराबर होता है, 8 बिट्स के बराबर। ठीक है, ये आप याद रखोगे। अगर हम 4 बिट्स की बात करेंगे तो वो एक निबल बन जाता है। ठीक है, एक निबल बन जाता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन उसमें देखोगे इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज़ regarding the first supercomputer in India, and question जो है that is the first supercomputer developed by the Center for Development of Advanced Computing, that is the CDAC पुणे। तो इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर पहला था इंडिया का जो सीडैक पुणे ने डेवलप किया था। ऑप्शन इज आर परम 8000, मिहिर 2000, विर्गो 8000, वी हैव सागा 220। तो इट वाज द परम 8000 दैट वाज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर दैट वाज डेवलप्ड बाय सीडैक पुणे। अनदर क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मीटा प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन। तो आपको पता ही है मीटा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम के साथ साथ आपका थ्रेड भी जो है वो भी आता है किसमें, आपके मीटा प्रोडक्ट्स में से। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो एज्यूर जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड ये प्लेटफॉर्म है। स्काइप जो है, स्काइप यूजुअली यूज़ होता है वीडियो कॉल, इंटरनेशनल वीडियो कॉलिंग या चैटिंग के लिए। गेटअप जो है ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ऑप्शन इज और एजियो, वी हैव अमेजोन, वी हैव फेसबुक, बुक माई शो। तो एजियो, अमेजोन, बुक माई शो, दीज आर ऑल ई कॉमर्स वेबसाइट। बुक माई शो जो है उस पर ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जिसपे आप मूवी टिकट्स वगैरह जो है परचेज कर सकते हो। फेसबुक जो है, फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इट इज़ नॉट एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट वाज ये जनरेशन्स में से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट जनरेशन जो है ऑप्शन में, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे। अगर आप फिफ्थ जनरेशन की बात करोगे, अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे पैरेलल प्रोसेसिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये फिफ्थ जनरेशन में यूज़ किए गए थे। फोर्थ जनरेशन जो है उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह यूज़ किए गए थे। अगर हम ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपको इनमें से 2-3 मैच हो रहे हैं तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जा सकते हैं, तो वहाँ से आपको अच्छे से इसका आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट वाज अबाउट द डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, सबसे पहले आपको डिवाइस ड्राइवर पता होना चाहिए। डिवाइस ड्राइवर जो है ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने थे एंड एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है इट इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट इज़ अटैच्ड। तो हार्डवेयर ये बिल्कुल भी नहीं है, पहले ही मैंने आपको बताया डिवाइस ड्राइवर जो है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। पहले हम ऑप्शंस पे देखेंगे।
देखो, अगर आपका पहला ऑप्शन विथ कॉन्फिडेंस जो है आप बोल रहे हो कि ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है, आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी जा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत आ रहा है तो आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें वन है, इसको भी कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज़ 2, 3, 4 एंड कन्फर्म जो है ये इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे, इट एक्ट्स एज ए ट्रांसलेटर बिटवीन द हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल ठीक है, टू बी। ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 3 जो है, इट इंस्ट्रक्ट्स कंप्यूटर ऑन हाउ टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस बाय ट्रांसलेटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन इनटू अ लैंग्वेज दैट ए डिवाइस कैन अंडरस्टैंड। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ डिवाइस ड्राइवर जो है, बिल्कुल प्रिंटर का ड्राइवर होता है, हर हार्डवेयर का ड्राइवर अपना होता है। स्टेटमेंट 4 जो है ये भी करेक्ट है। तो 2, 3, 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन जो है वीडियो कार्ड, टच पैड, वेब कैम, माइक्रोफोन। ठीक है, तो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइस अगर हम देखेंगे तो इट इज़ वीडियो कार्ड। तो ये मदरबोर्ड पे होता है, जैसे आपके ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, रैम रोम वगैरह सारा कुछ किस पे होता है, मदरबोर्ड पे होता है। तो ये इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो टच पैड या वेब कैम, माइक्रोफोन जो है ये आपको बाहर से दिखेंगे, ये एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। DMA के बारे में पूछा गया है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर इज़ अ फीचर विद इन द कंप्यूटर दैट। देखो DMA होता क्या है, DMA इट एक्चुअली अलाउज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, DMA जो है इट एक्चुअली अलाउज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू या सेंड या रिसीव डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी। ये एक्चुअली CPU को बाईपास करता है। ठीक है, इट बाईपासिस द CPU and it allows input output devices to send or receive data directly from the main memory by bypassing the CPU। ये याद रखना है, ये CPU को, DMA जो है ये CPU को बाईपास करता है। अब हम स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट पहला जो है, इट ट्रांसफर्स द डेटा टू द मेन मेमोरी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU, बिल्कुल ठीक है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ CPU। कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट बिटवीन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस, बिल्कुल गलत है। प्रोवाइड इज अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर मैनेजिंग द, बिल्कुल गलत है। मैनेज द CPU क्लॉक्स भी बिल्कुल। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो आपको पहले ही पता है कि DMA जो है वो CPU को बाईपास करता है, यानी विदाउट द इंटरवेंशन जो है डेटा को ट्रांसफ़र करता है टू द मेन मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, दीज आर द स्पेशलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं। इसमें मेन जो है टाइम हैंडल जो है बड़ा मैटर करता है, और जो क्रिटिकल टास्क होते हैं, ठीक है, क्रिटिकल टास्क जिनमें टाइम हैंडल का बड़ा मैटर होता है, तो वहाँ पे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। जैसे आपका फ़्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है सेकंड्स जो है मैटर करते हैं, तो वहाँ पे जो है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जैसे आपका RTL लिनक्स बिल्कुल है, पाम OS जो है ये ऑप्शंस में से दिस इज़ नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। QNX एज वेल एज VX वर्क जो है, दीज आर ऑल्सो द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्टकट कीज गिवन है, वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो रिप्लेस जो है आपको पता ही है Ctrl+H से होता है, इंसर्ट हाइपरलिंक Ctrl+K से, पेस्ट जो है आपका Ctrl+V से, कट जो है Ctrl+X से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप देखोगे फर्स्ट जो है सेकंड के साथ कनेक्ट होता है, फर्स्ट सेकंड के साथ, तो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर सी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइमरी फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस।
इट इज़ ए वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क दैट मैनेजेस वेब एप्लीकेशन वेब सर्विसेज, बिल्कुल गलत है। इट इज़ ए स्प्रेडशीट, बिल्कुल गलत है। इट इज़ ए ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल गलत है। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड क्वेरीइंग डेटाबेस, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ अगेन अबाउट द शॉर्टकट कीज़ के बारे में पूछा गया है फॉर द MS PowerPoint। वी हैव टू मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तो F5 जो है यूजुअली इफ़ यू हैव टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द बिगनिंग तो उसके लिए F5 यूज़ होता है। शिफ्ट प्लस F5 जो है अगर आपको स्टार्ट प्रेजेंटेशन करनी हो फ्रॉम द करंट स्लाइड, जैसे आप 5th स्लाइड या 6th स्लाइड पे है तो वहाँ से आपको प्रेजेंटेशन स्टार्ट करनी है, यू कैन प्रेस द शिफ्ट प्लस F5, तो आपकी प्रेजेंटेशन जो है वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। Alt प्लस F5 जो है ये इट इज़ यूज्ड टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल फर्स्ट जो है फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, सेकंड जो है सेकंड के साथ, थर्ड जो है, तो इट इज़ ओनली ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है MS PowerPoint स्लाइड मास्टर के बारे में पूछा गया है। स्लाइड मास्टर जो है PowerPoint में इसका क्या काम है? इट एक्चुअली कंट्रोल्स द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द जो PowerPoint होता है, जैसे उसमें फॉर्मेटिंग होती है, डिज़ाइन होती है हर स्लाइड का, वो सारा कुछ जो है स्लाइड मास्टर में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है दैट इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन आर चेंजेस मेड टू द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन दैट यूज द सेम, बिल्कुल ठीक है, सेम लेआउट। यू कैन क्रिएट मल्टीपल स्लाइड मास्टर्स विद इन द सिंगल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। स्लाइड मास्टर कैन नॉट बी यूज टू मॉडिफाई द फॉन्ट एंड बैकग्राउंड ऑफ द स्लाइड्स, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल स्लाइड मास्टर पे ये भी पॉसिबल है। कस्टम स्लाइड लेआउट्स कैन बी क्रिएटेड एंड सेव्ड इन द, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आप मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईमेल प्रोटोकॉल एंड सर्विसेज इज नॉट ट्रू। ऑप्शंस आर POP3 enables users to access their email message directly on the server without downloading them। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। IMAP allows user to access and manage their email on multiple devices while keeping the messages synchronized। Option C is SMTP is used for sending outgoing mail messages from the client to the server। Option D is email clients can use SSL/TLS to encrypt the communication between the client and the server for secure email transmission, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखेंगे आई थिंक इट इज़ ऑप्शन नंबर ए दैट इज़ नॉट करेक्ट। विदाउट डाउनलोडिंग जो है इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ये तो ये स्टेटमेंट ए जो है आई थिंक इट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें जो ऑप्शन विदाउट डाउनलोडिंग है, विदाउट डाउनलोडिंग देम जो है ये इसको, एंड दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो POP और IMAP में फ़र्क क्या होता है? POP दैट इज़ द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP इट इज़ इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें फ़र्क इतना ही है कि POP3 जो है इट अलाउज़ ये क्या कहते हैं इसको, यूज़र को, it allows the user to access and manage their emails on a single computer, that is the POP3। और IMAP जो है it allows the user to manage their emails on multiple devices। ये आप डिफरेंस याद रखोगे POP3 और IMAP में, ठीक है। इसमें मल्टीपल डिवाइसेस होते हैं, इसमें सिंगल डिवाइस होता है, ठीक है। तो SMTP जो है दैट इज़ द सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SSL और TLS जो है दैट इज़ द SSL जो है दैट इज़ द सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। और TLS जो है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। सो दीज वर द 20 questions that were asked from the computer part of your syllabus from junior assistant। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं इसमें से बिल्कुल इजी लेवल के थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं बड़े ट्रिकी क्वेश्चन थे, जैसे आपका ये वाला MS PowerPoint का या
ईमेल प्रोटोकॉल का क्वेश्चन था, या इससे पहले भी कोई क्वेश्चन जैसे आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का था, थोड़ा ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस थे, या डिवाइस ड्राइवर का भी थोड़ा हम मान के चलते हैं। लेकिन बाकी क्वेश्चन जो हैं आपके बिल्कुल मैं मान के चलूँ मीडियम लेवल के थे, उतने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे। तो दिस वाज द कंप्यूटर पार्ट ऑफ योर जूनियर असिस्टेंट पेपर। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आपको इस लेक्चर का इस पेपर का अगर आप PDF चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी जो है ये पेपर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पे आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं।